हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया है कमेंट सेक्शन में कि सर इस टॉपिक को ज़रूर कवर करना, क्योंकि कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। चलिए इस वीडियो में हम उसी चीज़ की यहाँ पे बात करने वाले, काफ़ी डिटेल में बात करेंगे अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल। आसान भाषा में मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। एंड पहले ही क्लियर कट डिस्क्लेमर भी है। डिस्क्लेमर क्या है कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान अगर आपका इधर उधर भटका तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ज़रूर आपका कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। आज के ज़माने में मतलब रील्स वाली जनरेशन है, आपको पता ही है, कुछ सेकंड्स में ही इनका कंसंट्रेशन उड़ जाता है। बट देख लो भाई, ज़रा अच्छी तरीके से फोकस करने की कोशिश करना, तभी जाके आपको चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। 26 तारीख दोस्तों, यस ये तारीख नोट कर लेना। वैसे तो हर कोई ना कोई तारीख पे कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती है, बट यस 26 मई, आई गेस अगले हफ्ते शायद से मंगलवार रहेगा। चेक कर लेना, मैं ऐसे ही रैंडमली बोल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है दोस्तों शेयर बाजार के हिसाब से। एंड होता क्या है दोस्तों, अनाउंसमेंट अभी होती है तो बाजार जिससे रिलेटेड ये चीज़ें, उसका रिएक्शन अभी देखना स्टार्ट हो जाता है। बट एक्शन जो होगा वो तो 26 तारीख को यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अब वो कितना होगा नहीं होगा, कितना सफल होंगे नहीं होंगे, वो तो दूध का दूध पानी का पानी 26 को यहाँ पे पता चलेगा। किसकी हम बात करें दोस्तों, तो आरबीआई, यस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात कर रहे तो रिसेंटली आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी, बहुत जगह पे इस खबर की चर्चा चल रही है कि आरबीआई ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि $5 बिलियन यूएस डॉलर INR स्वैप ऑक्शन ऑन 26 मई टू इंजेक्ट लिक्विडिटी। यस, ये खबर आपको ज़रूर सुनने को देखने को मिली होगी। और जैसी ये खबर हमारे सामने भी आई, हमने देखा कि कैसे रुपया अगेंस्ट द यूएस डॉलर थोड़ा सा सुधरते हुए देखने को मिल गया। मतलब 97 तक चला गया था। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी खबरें रहती हैं नो डाउट, बट उसके बाद हम देख सकते हैं ऐसे खराब माहौल में जहाँ पे रुपया रोज का गिरते ही जा रहे हैं अगेंस्ट द यूएस डॉलर, बट थोड़ा सा यहाँ पे हमें मतलब चीज़ें थोड़ी सी ओके ओके होते हुए देखने को मिल रही है। तो ये इसके पीछे का रीज़न ही वही है। ठीक है, जो बड़े बड़े लाल कैंडल स्टिक यहाँ पे बने हैं कि जैसी ही अनाउंसमेंट देखने को मिल गई कि आरबीआई ये एक बहुत बड़ा दाव यहाँ पे खेलने जा रहा है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रुपी सिर्फ इस अनाउंसमेंट के चलते थोड़ा सा स्टेबल होते हुए देखने को मिला है। यस दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें आपको शायद ही किसी दूसरे चैनल के ऊपर सुनने को देखने को यहाँ पे मिल रही होगी। तो ज़रूर यहाँ पे हम उसी चीज़ को डिटेल में बात करने की कोशिश करने वाले कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है 26 तारीख की अगर बात करें तो। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है कि मैं पहले आपको क्या करूँगा पता है, आसान भाषा में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को मैं स्किप करूँगा नो डाउट, बट आसान भाषा में मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि क्या एग्जैक्टली वो करने वाले हैं। और उसके बाद हम आर्टिकल को भी रीड करेंगे। जो आप कह रहे हो ना कि सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहले मैं आसान भाषा में आपको समझा दूँ, फिर आप खुद ब खुद अगर उन चीज़ों को रीड करोगे तो आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे कि पता है कि 26 तारीख को यहाँ पे क्या होने वाला है कि आरबीआई ने यहाँ पे क्या बोला है पता है, बहुत सारे बैंक से, अलग अलग बैंक से, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में आते होंगे, एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई, जितने भी सारे बैंक से। ये एंड आरबीआई, इनकी बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। ऑक्शन है यहाँ पे, ऑक्शन। ठीक है, किस चीज़ का, तो यहाँ पे डॉलर एंड रुपी का। ठीक है, बहुत बड़ा ऑक्शन देखने को मिलेगा। अब इसमें होने क्या वाला है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई यहाँ पे बैंक्स को कह रहा है। ठीक है, कमर्शियल बैंक मतलब यही एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई। ठीक है, अब हर किसी का नाम नहीं लेते इसलिए कमर्शियल बैंक बोला जाता है, इनको सीबी बोला जाता है। क्या, सीबी, कमर्शियल बैंक। आरबीआई इन कमर्शियल बैंक्स को क्या बोल रहा है पता है कि आप मतलब आरबीआई कह रहा है बैंक्स को कि आपके पास जो डॉलर्स है वो आप मुझे दीजिए। ठीक है, सारे के सारे नहीं। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि आपके पास जो डॉलर्स है आप हमें दीजिए। ठीक है, और हम आपको आरबीआई क्या करेंगे इसके बदले, अभी जो रेट चल रहा है रुपी का, उस हिसाब से आपको रुपी दे देंगे। बहुत ही सिंपल। ठीक है, कि कोई भी बैंक पकड़ लो एक। ठीक है, चलो मान लो एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे क्या बोलेंगे, चलो आप अपने डॉलर मुझे दो, आरबीआई को दो, और उसके बदले में आपको क्या दे दूंगा, रुपी दे दूंगा। ठीक है, एंड अगर देखा गया तो यहाँ पे क्या होगा, 3 साल के बाद, कितना, ये पूरा जो ऑक्शन है कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात कर लूँ, डील की बात कर लूँ, 3 साल के बाद ये चीज़ें रिवर्स होंगी। रिवर्स होंगी मतलब अब जैसे कि एचडीएफसी बैंक के जो डॉलर्स थे वो किधर गए थे, आरबीआई के पास। तो आरबीआई क्या करेगा, ये डॉलर वापस एचडीएफसी बैंक को लौटा देगा। एंड यस, एचडीएफसी बैंक क्या करेगी, जो रुपया अभी जो आरबीआई से यहाँ पे मिला है, ठीक है, वो क्या कर देगी, 3 साल के बाद उनको लौटा देगी।
अब आप बोलोगे पैसा यहाँ पे आएगा, पैसा वहाँ पे वापस जाएगा, ठीक है। सो मतलब इसमें मतलब क्या फ़ायदा क्या नुकसान, तो दोस्तों बहुत कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ कि HDFC बैंक यहाँ पे मान लो कि 500 करोड़ डॉलर किसको दे रहा है, आरबीआई को दे रहा है, ठीक है। और एक डॉलर मतलब 100 रुपया ही पकड़ लो, अभी काउंटिंग के लिए अच्छा रहेगा। सो ये 500 करोड़ डॉलर किसके पास गए, आरबीआई के पास गए, और इसके बदले एक डॉलर 100 रुपया मतलब कितना मिलेगा, 50,000 करोड़, बट इंडियन रुपी मिलेगा किसको, HDFC बैंक को, ठीक है। HDFC बैंक में जस्ट एग्जाम्पल के लिए रह रहा हूँ, ये समझ लेना। सो इससे हुआ क्या दोस्तों, यस कि जो बैंक है उसके पास बहुत बड़ी मात्रा में क्या आ गया, यस पैसा आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी, ठीक है। बहुत मात्रा में बड़ी लिक्विडिटी यहाँ पे आ गई, कब, अभी के अभी, ठीक है। और वो क्या कर सकता है, उस पैसे को ऑब्वियसली इस्तेमाल करेगा भाई बिजनेस के लिए, ठीक है, लोन देगा, ठीक है, चाहे तो फिर इन्वेस्ट भी कर सकता है, बॉन्ड खरीद सकता है, जो करना है यहाँ पे कर सकते हैं, और उसके ऊपर बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे छापेंगे। एंड इससे क्या हो गया भाई, बैंक को तो फायदा हुआ ही हुआ, एंड सबसे बड़ा फायदा किसको हो गया, आरबीआई को। भाई आरबीआई को अभी राइट नाउ करंट सिनेरियो में क्या चाहिए, बहुत बड़ी मात्रा में डॉलर्स चाहिए। सो डॉलर्स इन बैंक्स के पास रहते हैं, तो ये आरबीआई के पास यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों का फायदा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे होने वाला है। देन अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा है, चैलेंजिंग पार्ट दोस्तों यही है कि 3 साल के बाद ये चीज़ें वापस लौटानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो आरबीआई का तो गणित बहुत सिंपल है, आरबीआई वापस कितना लौटाएगा भाई, वापस जो 500 करोड़ डॉलर लिया था वही लौटाएगा, ठीक है। डॉलर का लिया था, डॉलर 500 करोड़ लौटाएगा भी, डॉलर 500 करोड़। हाँ, जो बैंक है, बैंक को क्या यहाँ पे लौटाना है, रुपी लौटाना है, जो अभी कितना मिला है, 50,000 करोड़ मिला है। और अब जब ये लौटाने जाएंगे, आपको पता ही है रेट्स बदलते हैं, $1 इज इक्वल टू कितना कितना रुपया चेंज होता रहता है। अभी 96 चल रहा है, हमने तो एग्जाम्पल 100 का लिया था, तो ये भी बदल जाएगा। तो यस, ये 26 तारीख को डिसाइड होगा कि हर एक बैंक ने क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि भाई वो कितना प्रीमियम यहाँ पे देने के लिए रेडी है, ठीक है। एकदम आसान भाषा में यहाँ पे कह रहा हूँ कि इतना प्रीमियम हम आपको देने के लिए यहाँ पे रेडी है, ठीक है, 3 साल के बाद, ठीक है। जैसे कि मान लो 100 के बदले 102 पकड़ लो, ठीक है। तो मतलब हम आपको देंगे ना, तो लिया तो 50,000 करोड़, वापस करते वक्त 51,000 करोड़ वापस कर देंगे, ठीक है। अब काफ़ी लोग सोचेंगे 50 के बदले 51,000 करोड़ का घाटा, अरे 3 साल तक आपके पास 50,000 करोड़ रहेगा, वो 50,000 करोड़ आप नॉर्मली इधर इधर निवेश कर दोगे तो वैसे ही पैसे बनने वाले हैं। तो बैंक्स के लिए भाई फायदा है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। आरबीआई को करंट चाहिए डॉलर, वो उनको मिल जाएंगे, एंड बैंक को चाहिए भाई लिक्विडिटी, वो भी मिल जाएगी, ठीक है। एंड बाद में अगर लौटाना ही पड़ा यहाँ पे कितना 102 के हिसाब से भी, ठीक है, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 1,000 करोड़ का नुकसान होगा यहाँ पे, ऑलरेडी इस चीज़ के चलते काफ़ी 5-6 हज़ार करोड़ में फ़ायदा कमाए लिए होगा, तो नेट यहाँ पे फ़ायदा ही होने वाला है। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को कब देखने को मिलने वाली है, 26 तारीख को। बस इसमें सबसे बड़ा ट्रिकी पॉइंट कौन सा है, जो अभी मैंने आपको कहा कि इसकी ये जो वापस लौटाने का जो पॉइंट रहेगा, जिसको हम प्रीमियम यहाँ पे कहते हैं, वो कितना रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे ही सबसे बड़ा चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो मतलब यही चीज़ है दोस्तों जो 26 को देखने को मिलेगी कि बैंकिंग सिस्टम में भारी मात्रा में यहाँ पे पैसा आएगा, ठीक है, और बिना रेट कट किए, ठीक है। रेट कट एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म होता है, बट फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बिना रेट कट किए यहाँ पे क्या आएगा, सिस्टम में पैसा आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो यही चीज़ फिलहाल तो हमें देखने को मिल रही है आरबीआई के द्वारा। अब अगर आप जाके आर्टिकल्स को रीड करोगे, जो हम चले फटाफट कर लेते, तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, $5 बिलियन टू INR बाय एंड सेल स्वैप ऑक्शन अगले हफ्ते यहाँ पे कर रहा है। क्यों, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में इंजेक्ट करने के लिए, एंटर करने के लिए। सो ये कब है, 26 तारीख को है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। देन ये क्या है, स्वैप जो रहेगा इसका नेचर क्या है, सिंपल बाय सेल फॉरेन एक्सचेंज स्वैप फ्रॉम द आरबीआई साइड, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि वो डॉलर लेंगे, रुपया दे देंगे, 3 साल के बाद वापस जो लिया हुआ डॉलर था वो वापस कर देंगे और वापस रुपया ले लेंगे, बट कैसे, प्रीमियम के हिसाब से, जो आगे हम यहाँ पे रीड कर लेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए वही चीज़ लिखी है, अ बैंक विल सेल उनके पास जो डॉलर है किसको, टू आरबीआई, एंड साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम एग्री टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर एट द एंड ऑफ स्वैप पीरियड, मतलब 3 साल के बाद, ठीक है। देन अगर हम बात कर ली, यस यही वो आखिरी वाला जो मैंने बोला ना, यही पे आके काफ़ी मतलब डिस्प्यूट तो नहीं कह सकते, बट चैलेंजिंग पार्ट क्या लिखा है, द फर्दर सेड दैट द मार्केट पार्टिसिपेंट मतलब बैंक्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्लेस देयर बिड इन द टर्म्स ऑफ प्रीमियम, जो अभी मैंने कहा ना कि आपको 3 साल के बाद वापस लौटाना है किसको, आरबीआई को,
तो कितना हिसाब से वो प्रीमियम रहेगा वो अभी 26 को ही डिसाइड होगा, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि पैसा टर्म में होना चाहिए टू द 2 डेसिमल प्लेसेस एंड ऑल दैट। एंड उसके बाद क्या होगा, द ऑक्शन कट ऑफ वुड बी बेस्ड ऑन द प्रीमियम। तो फिर वो डिसाइड होगा भाई फाइनल प्राइस यहाँ पे क्या होगा एंड चीज़ें यहाँ पे डन हो जाएगी। सो बस यही वाला जो पॉइंट है प्रीमियम वाला, वही चैलेंजिंग पार्ट है। तो इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नोट करके चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके मैंने आसान भाषा में 10 मिनट में, भाई ये देखा गया तो आधा आधा 1-1 घंटे लगता है ये सारी चीज़ सिखाने के लिए, मैं 10 मिनट में आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ के चलते अगर हम बात कर ले, क्या मार्केट को फ़ायदा होगा? देखिए सिस्टम में पैसा आना, लिक्विडिटी आना, ये अच्छी बात होती है, ठीक है। और दूसरी अच्छी बात यहाँ पे क्या होगी कि भाई रुपया जो लगातार यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए तो सुधर जाएगा, ठीक है। सिर्फ अनाउंसमेंट से ही 97 से 96 के करीब आते हुए देखने को मिल गया। अगर जेन्युइनली ये सारी चीज़ें वो करेंगे, आरबीआई के पास ज़्यादा डॉलर जाएंगे, फिर उसको बेचेंगे नहीं बेचेंगे वो डिफरेंट पार्ट है, बट रुपया को संभालना अभी का सबसे बड़ा टास्क बन चुका है, ठीक है। क्योंकि अगर रुपया अगर ऐसे ही गिरता रहा 100, 105, 110, तो भाई एफआईएस तो टाटा बाय बाय बोल पहले से ही बोल रहे थे, और एग्रेसिवली टाटा बाय बाय बोलेंगे, और ज़्यादा सेल ऑफ होगा, और ज़्यादा प्रेशर आएगा। सो इसीलिए जो भी ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है वो डेफिनेटली मार्केट के साइड एंगल हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो अच्छे ही के हिसाब से ही कोशिश यहाँ पे चल रही है। ऑब्वियसली रुपया को अगर सुधारने वाली बात होगी तो कैसे हम नेगेटिव बोल सकते हैं। सो ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें हमें 26 तारीख को देखने को मिलने वाली है, ठीक है, कि क्या फाइनल रेट यहाँ पे निकल कर आता है, कौन सी बैंक इस चीज़ के चलते नाम निकल कर आता है, जो भी अपडेट रहेगा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। सो थोड़ा टफ यहाँ पे हम कह सकते हैं ये एक टॉपिक था, बट फिर भी अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ आरबीआई करके लिख सकते हो, तो ज़्यादा रिस्पॉन्स अगर आया तो मुझे भी एक थोड़ा फीडबैक मिल जाता है कि भाई जेन्युइनली आपको समझ में आया है या नहीं आया। एंड अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा एक और बार वीडियो को देख लेना, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें काफ़ी बोरिंग है, ठीक है, बट यही आपके शेयर बाजार से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाएंगी और यही चीज़ें आपको बाद में काम आएगी। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं, अरे यार क्या पका रहे हो, बोरिंग चीज़ें हैं, डायरेक्ट शेयर बताओ, खरीदना है बेचना है, कोई बात नहीं भाई, वो सारे इनके पोर्टफोलियो 40-50% डाउन ही रहते हैं। तो ये बोरिंग काम करने पड़ते हैं, आपको मार्केट समझना पड़ता है, तो जाके आप सही टाइम पे फिर सही डिसीजन लोगे और आपको फायदा भी होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।